हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो विषय है वह है आर्यों का इतिहास, यानी 1500 ईसा पूर्व की यह कहानी है। क्योंकि आर्य जो है, कहने का तात्पर्य आर्य किसी जाति का नहीं बल्कि एक विशेष विचारधारा को मानने वाले जो वालों का एक समूह था, जिसमें उसमें श्वेत, अश्वेत, श्याम इत्यादि रंगों के सभी लोग इसमें शामिल थे। लेकिन ये आर्य जो है शब्द का वास्तव में एक भाषाई समूह को इंगित करता है। ये हम देखते हैं कि यूरोपीय भाषा जिसमें संस्कृत की प्रधानता थी, इसमें जो बोलने वाले लोग जो है वही लोग आर्य कहलाए। आर्य शब्द का अर्थ है अच्छी उत्पत्ति वाला। बाद में हम देखते हैं कि जो है समाज के श्रेष्ठ सदस्यों के लिए यह शब्द उपयोग किया जाने लगा। समानता या सांस्कृतिक समुदाय का बोध होता है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का भी जो उल्लेख कई बार हुआ है, यानी 36 बार हुआ है। आर्यों का मूल निवास स्थान के बारे में अगर देखते हैं तो इतिहासकारों में सभी ये विवादास्पद है, क्योंकि उनका मूल निवास, कोई इतिहासकार बताते हैं कि उनका मूल निवास भारत में है, जैसे ब्रह्म ऋषि प्रदेश, मध्य देश और सप्तचंदो प्रदेश इत्यादि कुछ इतिहासकार बताते हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार यूरोप बताते हैं, जैसे हंगरी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, दक्षिणी रूस इत्यादि जो है मानते हैं। उसी तरह मैक्स मुलर महोदय का कहना है कि आर्य मूल रूप से जो है 5000 ईसा पूर्व में लगभग मध्य एशिया में लोग रहते थे। इसी प्रकार बाल गंगाधर तिलक महोदय का भी जो उनकी अपनी पुस्तक में लिखे हैं द आर्किटिक ऑफ द आर्यंस में, उन्होंने लिखा है कि आर्य जो है उत्तरी ध्रुव में रहते थे, यानी आर्कटिक प्रदेश के निवासी थे। तो अधिकांशा हम देखते हैं कि अधिकांशा जो है, ये इतिहासकार जो है, इतिहासकारों को कहना है कि आर्य जो है मध्य एशिया से होते हुए, यानी मध्य एशिया से ईरान होते हुए विभिन्न समूहों में जो है भारत में पहुंचे। तो एशिया माइनर से एक प्राप्त एक अभिलेख है, भोगोज कोई अभिलेख, जो 1400 ईसा पूर्व का यह है। उसमें दिया हुआ है मित्र, वरुण, इंद्र और इत्यादि वैदिक देवताओं का जो है बहुत का उल्लेख मिलता है उस अभिलेख से। तो कहने का तात्पर्य यही था कि मध्य एशिया से लोग ईरान होते हुए हमारा भारत में विभिन्न समूहों के रूप में भारत पहुंचे थे। आर्य शब्द का, आर्य जो क्या है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? ये आर्य शब्द का जो है अर्थ है जो है अच्छी उत्पत्ति वाला। क्या है? अच्छी उत्पत्ति वाला। यही देखते हैं कि अच्छी उत्पत्ति वाला। लेकिन ये बाद में जो है श्रेष्ठ सदस्यों के लिए भी जो प्रयोग किया जाने लगा, यानी श्रेष्ठ सदस्यों के लिए प्रयोग इसका किया जाने लगा आर्यों का। तो इस तरह से, इसी तरह हम देखते हैं कि समानता हम यही कर सकते हैं। क्या है समानता? सांस्कृतिक बोध होता है। क्या होता है? सांस्कृतिक जो है बोध होता है ये, यानी सांस्कृतिक बोध। इसकी जो है ऋग्वेद में उल्लेख कितनी बार है? यानी ऋग्वेद में 36 बार जो है उल्लेख आर्यों का आता है, उल्लेख है। तो इस तरह से है। लेकिन हम देखते हैं कि ये हमारा जो है इतिहासकारों को जिस तरह से कहा जाता है, तो कोई बताते हैं भारत जो है मूल निवास स्थान था। यानी हम देखते हैं गंगानाथ झा और इसी तरह जो एसीदास, इनका कहना है कि भारत ही जो है मूल निवास है। क्या है? भारत जो है मूल निवास है। तो भारत मूल निवास, इसका आधार क्या बताते हैं? इसका तो भाषाई प्रमाण है। क्या है? भाषाई प्रमाण है। ये बताते हैं कि भाषाई प्रमाण है। और ये बताते हैं और भी कि ये ऋग्वेद में वर्णित भूगोल का आधार है। क्या है? ऋग्वेद में वर्णित, यानी भूगोल का बता रहे हैं, यानी भूगोल का आधार है। क्या है? भूगोल का आधार है ये इनके अनुसार। इसी तरह हम देखते हैं कि मैक्स मुलर महोदय का क्या कहना है। इसी तरह मैक्स मुलर महोदय का बोलना है,
इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि मध्य एशिया का मूल निवास था, यानी मध्य एशिया का मूल निवास था, इनका यही कहना है। इस तरह से ईरानी ग्रंथ, इसका आधार यही है, इसमें ईरानी ग्रंथ जिंद अवस्था और हम देखते हैं कि जिंद अवस्था और जो है ऋग्वेद में समानता है। क्या है? ऋग्वेद में कुछ समानता है। जैसे हम देखते हैं यहाँ इसका बोगज कोई अभिलेख, क्या है? बोगज कोई अभिलेख है जिसमें वैदिक देवताओं का नाम है, वैदिक देवताओं यानी इंद्र, मित्र, वरुण इत्यादि का जो है उल्लेख है। तो इस तरह से देखते हैं कि ऋग्वेद में यानी इसका समानता है। और तीसरा हम देखते हैं इसका कि इसी का जो है पी जो है गाइस महोदय का कहना है, यानी पी गाइस महोदय का क्या कहना है? इनका कहना है कि यूरोप था, यूरोप के जो थे, यूरोप का। तो यूरोप में इसमें क्या है? यूरोप में हम देखते हैं इसमें हंगरी, ऑस्ट्रिया मतलब इत्यादि, इस तरह से जो है इत्यादि। इनका क्या कहना है? इनका यही कहना है कि ये जो अपना आधार बताते हैं, क्या बताते हैं? यानी ये बताते हैं वनस्पति, पशु, पक्षी का आधार। क्या बताते हैं? वनस्पति और पशु पक्षी का आधार, पक्षु का आधार मान करके ये बताते हैं कि यूरोप जो है यूरोप के थे। उसी तरह और हम देखते हैं इसमें कि जैसे पेनका, क्या है? पेनका। तो पेनका महोदय का क्या कहना है? इनका पेनका महोदय का कहना है कि ये जो है जर्मनी के थे। क्या थे? जर्मनी के थे। यानी इसका आधार क्या बताते हैं? शारीरिक गठन का आधार पर जो है ये बताते हैं कि यहीं के थे। तो शारीरिक गठन के आधार मान करके जर्मनी का बताते हैं। उसी तरह जो है नेहरिंग में एक और है हमारा नेहरिंग महोदय का क्या कहना है? इनका भी यही कहना है कि ये जो है दक्षिणी रूस के थे। क्या है? दक्षिणी रूस के थे। और इनका आधार क्या बताते हैं? ये वनस्पति समानता के आधार पर, ये भी क्या बताते हैं? वनस्पति समानता के आधार पर ये भी बताते हैं। इसी तरह एक और हम देखते हैं कि ये हमारा जो है बाल गंगाधर तिलक, क्या है? बाल गंगाधर तिलक, ये अपने पुस्तक में जो है अपने पुस्तक में लिखे हैं। और इनका यही क्या कहना है कि आर्कटिक प्रदेश का था। क्या है? आर्कटिक प्रदेश का, यानी उत्तरी ध्रुव का। इनका क्या कहना है कि दिन रात क्या होता है? लंबे होते हैं। दिन रात लंबे होने के कारण यहीं के थे। और यहाँ एक और बताते हैं हिमपात का तर्क देते हैं। ये भी कहते हैं हिमपात का भी तर्क देते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि ये जो आर्यों का इतिहास के बारे में, तो आर्यों के इतिहास के बारे में जो है यही जो है विभिन्न इतिहासकारों का ये विभिन्न मत है कि यहाँ से लोग यहाँ से जो है आए थे। तो इस तरह से हालांकि जो है आधुनिक अधिकांश जितने भी आधुनिक इतिहासकार हुए सभी का यही कहना है कि आर्य जो है मध्य एशिया से होते हुए यानी ईरान होते हुए विभिन्न समूहों में होकर भारत में प्रवेश किए थे, भारत पहुंचे थे। यह है 1500 ईसा पूर्व की। क्या है? 1500 ईसा पूर्व। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आर्यों का भौगोलिक ज्ञान के आधार पर आर्यों का कैसे भौगोलिक ज्ञान है। तो इस आधार पर हम देखते हैं आर्यों का जो है भौगोलिक ज्ञान। आर्यों का भौगोलिक ज्ञान के बारे में, आर्यों का
भौगोलिक ज्ञान, इस पर हम चर्चा करते हैं कि भौगोलिक ज्ञान के बारे में। तो भौगोलिक ज्ञान में देखते हैं कि मुख्य जो है कर्म भूमि कहाँ था इनका जो है मुख्य कर्म भूमि ये हमारा सप्त सिंधु प्रदेश कहाँ था, सप्त सिंधु प्रदेश। इसका जो है सप्त सिंधु प्रदेश में जो है ये 8वें मंडल में जिक्र है इनका, यानी 8वें 10 मंडल है हमारे ऋग्वेद में, उसमें 8वें मंडल में इनका जिक्र किया गया है, इनका सप्त सिंधु प्रदेश का, यानी मुख्य कर्म भूमि हमारा जो है आर्यों का यहीं पर है। ऋग्वेदिक अध्ययन से ही पता चलता है कि विभिन्न यहाँ पर जो है नदियों, समुद्रों एवं मरुस्थल इत्यादि इन सभी जो है तथ्यों के आधार पर हम यही देख सकते हैं यहाँ पर कि तत्कालीन जो है आर्यों का अनुमान लगाया जा सकता है कि इनके आधार पर जो हमारा नदी, समुद्र और मरुस्थल के आधार पर जो है अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि ऋग्वेद में हिमालय का जो पर्वत का जो उल्लेख है वह हिमवंत के नाम से हुआ है और इसकी एक चोटी है, चोटी का नाम मुजवंत बताया गया है। और इसमें जहाँ जो मुजवंत जो है पर्वत है, जहाँ वह सोमदेव का जो है वनस्पति का वास होता है कहा जाता है। इसके अलावे हम देखते हैं इस वेद में किसी अन्य पर्वत का यानी उल्लेख नहीं मिलता है, यानी हिमालय पर्वत को क्या बोलते हैं यहाँ, हिमालय पर्वत, यानी हिमालय पर्वत यानी हिमवंत कहा, हिमवंत को कहा जाता है। इसी तरह जो है मुजवंत, ये मुजवंत क्या है ये भी हम देखते हैं। मुजवंत जो है वह मुजवंत जो हमारा जो सच मिला है हिमालय की क्या है, पूर्वी श्रृंखला है, क्या है हिमालय का पूर्वी श्रृंखला है। और यहीं पर जो है देखते हैं कि सोमदेव का निवास है, कहाँ, यहाँ सोमदेव का निवास है, यहाँ सोमदेव का निवास स्थान, तो निवास स्थान है। इसी तरह हम एक और देखते हैं सिलवंत, ये भी जो है सिलवंत है, लेकिन यह क्या है अस्पष्ट है। यहाँ पर हमारा जो है हिमवंत और मुजवंत के बारे में पता है, लेकिन सिलवंत के बारे में अस्पष्ट जानकारी मिलती है। इसी तरह ऋग्वेद के 3 मरुस्थलों की जानकारी मिलती है हमें। यहाँ क्या है ऋग्वेद की 3 मरुस्थल की जानकारी मिलती है, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि जो है इसके और भी जो है बाकी शेष एक का जो है हमारा जो है पहचान की जा चुकी है, यानी धर्म मरुस्थल, और ये धर्म मरुस्थल जो है देखने को मिली है, लेकिन ये है परावत समुद्र के निकट, यानी यानी परावत कहने का तात्पर्य ये हुआ अरब सागर, क्या हुआ अरब सागर, यानी अरब सागर के निकट ही जो है ये था, क्योंकि उस समय परावत को जो है अरब सागर ही बोला जाता था। तो अरब सागर के निकट जो है धर्म मरुस्थल मिला है। बाकी जो है तीनों का जो है उल्लेख जो है इसकी पहचान नहीं हो पाई है। इसी तरह हम देखते हैं ऋग्वेद के बाद बाकी हम देखते हैं शेष जो है ऋग्वेद में लगभग हम देखते हैं बहुत सारी नदियों का जो उल्लेख है, लगभग 100 नदियों का जिक्र है इसमें ऋग्वेद में, लेकिन वास्तविक रूप से जो है नदियों का जो उल्लेख जो है हम देखते हैं नदियों का उल्लेख जो है नदियों का जिक्र ऋग्वेद में 100 है, लेकिन वास्तविक रूप से 40 ही है, 40 जो है का उल्लेख मिलता है, यानी इसका जो है उल्लेख मिलता है। अब मतलब 40 प्राप्त है। इस तरह से नदियों में हम देखते हैं सरस्वती सिंधु का अनेक बार उल्लेख मिला है। नदियों में क्या है सरस्वती सिंधु का बहुत बार उल्लेख मिला है, सरस्वती नदी और सिंधु नदी का। उसी तरह नदियों में हम देखते हैं कि सरस्वती को जो है नदी तमा कहा गया। नदी तमा का कहने का तात्पर्य ये हुआ कि नदियों में श्रेष्ठ उसी को नदी तमा कहा गया, यानी सरस्वती को
जो है नदीतमा कहा गया। यह नदी उस काल में जो है उस काल में समुद्र में गिरती थी। मैं सरस्वती के साथ साथ हम देखते हैं दृश्यद्वती के नदी के भी जो है अनेक उल्लेख प्राप्त हुए हैं। दृश्यद्वती नदी का भी, क्योंकि इनकी पहचान आज चौतांग नदी से करते हैं। क्या करते हैं? चौतांग नदी से इसका तुलना करते हैं, उसकी पहचान करते हैं, जो थानेश्वर यानी हरियाणा के पास से जो है ये पूर्व में बहती थी। हरियाणा से ही जो है वहीं से पूर्व में बहती थी। यह चौतांग नदी, दृश्यद्वती नदी इसको बोलते हैं। सिंधु इस काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी मतलब नदी थी इस समय के काल में, क्योंकि जो प्रावत सागर है, प्रावत कहने का मतलब अरब सागर में गिरती थी। इसके अलावा जो है गंगा नदी का एक बार जो है प्रत्यक्ष रूप से और एक बार अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख गंगा नदी का भी उल्लेख मिलता है। साथ साथ हम देखते हैं जमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार हम देखते हैं, और हम यहाँ देखते हैं कि जमुना नदी का जो है नदी का उल्लेख के साथ साथ देखते हैं नदी सूक्त। एक नदी सूक्त जो हम लोग पिछले वीडियो में बताए थे कि नदी सूक्त है, वो 10वें मंडल के 75वां सूक्त में 10 नदियों का जिक्र है। क्या है? नदी सूक्त में, यानी नदी सूक्त में जो है यहाँ दिया हुआ है कि 10वें मंडल के, यानी 10वें मंडल के 75वां सूक्त है। यानी इसको कहने का मतलब ये हुआ 10वें मंडल के 75वां जो है सूक्त में जो है ये 10 में जो है इसका जिक्र किया गया है। क्या नाम है? 10 नदियों का जिक्र किया गया है। इसमें 10 नदियों का जिक्र किया गया है। क्या है? जिक्र किया गया है। और इसके साथ हम यह भी देखते हैं, ये जो है प्रथम नाम जो 10 नदियों में है वह प्रथम नाम किसका है? यानी प्रथम नाम गंगा का है, यानी गंगा नदी का नाम प्रथम है। तो इस तरह से है। और अंतिम नाम किसका है? अंतिम नाम सुसोम का है। सुसोम का अर्थ हुआ सिंधु नदी। ध्यान में रखेंगे कि सुसोम का अर्थ हुआ सुसोम का अर्थ हुआ सिंधु नदी। तो इस तरह से देखने को मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं इसके कि कौन कौन सी नदियां थी, यानी सप्त सिंधु प्रदेश, और इधर पूर्व की नदियां। क्या है? पूर्व की नदी। तो हम देखते हैं कौन कौन से नदियां थे। और हमारा जो है ये जो था हमारा पश्चिम के नदी क्यों थे? ये पश्चिम की नदी। तो हम देखते हैं सब सिंधु प्रदेश में, यानी सिंधु जिसको हम लोग बोलते हैं सुसोम। इसके बाद हम देखते हैं इसमें वितस्त, झेलम, आशिकिनी, यानी जितने भी नाम है इसका, आशिकी, चेनाब, क्या बोलते हैं? चेनाब हो गया। सिंधु, वितस्त, आशिकिनी, पुरुषनी नदी जिसको हम लोग रावी नदी बोलते हैं। उसके बाद सिंधु, वितस्त, आशिकिनी, पुरुषनी और विपस। क्या है? विपस, यानी विपस का मतलब हुआ ब्यास नदी। और एक है सतुद्री, यानी सतलज नदी। इसी तरह जो है सरस्वती नदी, दृश्यवती नदी, अपाया है, और मरुदल है। क्या है? मरुदल। ये नदियां हैं जो सब सिंधु प्रदेश का जिक्र मिलता है। यानी 10वें मंडल का जो है 75वां सूक्त में जो 10 नदियों का जिक्र मिलता है। अब पूर्व के नदियां कौन कौन थे हमारे? ये गंगा, जमुना। पूर्व की नदियां कौन कौन थे? ये गंगा और जो है जमुना नदी। और इसी तरह हम देखते हैं कि पश्चिम की नदी में हम देखते हैं कि पश्चिम के कौन कौन से नदियां हैं। तो ये हमारा जो है काबुल, जो है हमारा कुभा, जो काबुल बोलते हैं, काबुल जिसको बोलते हैं, ये काबुल हो गया। सुवस्तु हो गया, यानी स्वात नदी, कुभा का सुवस्तु, काबल, और हमारा गोमती
गोमती। गोमती का तात्पर्य गोमल नदी, क्या है? गोमल नदी। और गोमती के बाद एक और है हमारा कुर्रम, कुर्रुम, तो इसको बोलते हैं कुर्रम नहीं बोलते हैं, कुर्रम नदी बोलते हैं। और एक है हमारा सरयू, क्या है? सरयू, इसको बोलते हैं त्रिशष्ट, यानी त्रिष्ट नामा, क्या बोलते हैं? त्रिष्ट नामा नदी। तो इस तरह से ये पश्चिम की नदियां थी और सब सिंधु प्रदेश के इस समय इस सब का जिक्र मिलता है। और पूर्व की नदियां, जो पूर्व की नदियां हैं वो है गंगा और जमुना है। इसी प्रकार नदियों में सर्वाधिक उल्लेख किसकी मिली है? सर्वाधिक उल्लेख हमारे किसकी मिली है? सिंधु की। यानी हम लिखते हैं, आप लोग नोट करते जाएंगे। हम देखते हैं कि सबसे पहले जो नदियों का जो उल्लेख किया गया है सबसे ज्यादा, यानी सर्वाधिक उल्लेख है सिंधु नदी की गई है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। सर्वाधिक उल्लेख जो है ऋग्वेद में किसका किया गया है? नदियों में सर्वाधिक उल्लेख सिंधु का किया गया है। और सर्वाधिक स्तुति किसकी की गई है? यानी सर्वाधिक स्तुति किसकी की गई है? यानी सरस्वती नदी को। वहीं पर हम देखते हैं कि सर्वाधिक सम्मान किसका था? यानी सर्वाधिक सम्मान किसका था? सरस्वती नदी को। इसी तरह हम देखते हैं कि सरस्वती को क्या क्या है? नदी तमा कहा गया है। नदी तमा, यानी सरस्वती को ही कहा गया है। ये नदी तमा का तात्पर्य यही है कि नदियों में श्रेष्ठ, क्या है? नदियों में श्रेष्ठ, उसी को नदी तमा कहा गया है। इसी तरह हम देखते हैं सर्वाधिक पवित्र नदी कौन है? यानी सर्वाधिक पवित्र, ये हमारा सरस्वती ही है। यानी सबसे सर्वाधिक सम्मान और सर्वाधिक पवित्र और नदी तमा सरस्वती को कहा गया, और स्तुति भी सरस्वती नदी को किया गया। और सर्वाधिक उल्लेख हालांकि जो है हमारा सिंधु नदी को ही ऐसा माना जाता है। सर्वाधिक स्तुति सिंधु ही है। सर्वाधिक उल्लेख सिंधु का है, सर्वाधिक स्तुति सिंधु नदी का ही है। इसके बाद हम देखते हैं सर्वाधिक सम्मान जो है सरस्वती नदी का है, और सर्वाधिक पवित्र सरस्वती का, और नदी तमा जो है सरस्वती को कहा गया है। इसी तरह हम देखते हैं कुछ क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है इसमें क्या है? कुछ क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है जो इसका पता चलता है कि जो है आर्यों का यहाँ पर जो है किस तरह से था। यानी इसमें हम देखते हैं कुछ क्षेत्र का पता चलता है। जैसे हम देखते हैं गंधार क्षेत्र, जैसे हम क्या देखते हैं? गंधार क्षेत्र। ये गंधार क्षेत्र में हम क्या देखते हैं? यहाँ पर भेड़ के ऊन, यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो है भेड़ के जो है ऊन के लिए प्रसिद्ध है। भेड़ के ऊन के लिए प्रसिद्ध है यहाँ गंधार क्षेत्र। उत्तर पश्चिम क्षेत्र जो है, और इसके बाद हम देखते हैं गंधार क्षेत्र। एक और हम देखते हैं ब्रह्म ऋषि प्रदेश, क्या है? ब्रह्म ऋषि प्रदेश हम देखते हैं कि इसमें क्या देखने को मिलती है? ये गंगा जमुना का क्षेत्र है। कौन सा है? यह गंगा जमुना नदी का के क्षेत्र है। इसी तरह हम देखते हैं, और भी हम देखते हैं एक और है जो इसका उल्लेख है ब्रह्मवर्त प्रदेश। क्या है? ब्रह्मवर्त प्रदेश। यानी ब्रह्मवर्त प्रदेश जो है सरस्वती और दृश्यवती का क्षेत्र है। क्या है? ये सरस्वती और दृश्यवती का क्षेत्र है। ये जिक्र मिलता है इसमें, हमारा तीन जो है कुछ क्षेत्र का इसमें मिलता है। आर्यों का क्षेत्र कैसे था? आर्यों का क्षेत्र, ये जो हम सब सिंधु प्रदेश जो था, ये आर्यों का किस तरह से था, कौन कौन क्षेत्रों में था, ये सब फैलाव था जो हमें ऋग्वेद में जो पता चलता है। वह जो है आर्यों का कौन कौन सा क्षेत्र था? आर्यों का जो क्षेत्र था वह कौन कौन सा था? यह हम देखते हैं अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान। आप देखेंगे कि भारत का,
तो ये हमारा जो है नॉर्थ है, और ये हमारा ईस्ट है, वेस्ट है और साउथ है। तो हमारा जो ये अफगानिस्तान का क्षेत्र है, यानी अफगानिस्तान ये क्षेत्र है हमारा। तो हमारा जो है उत्तर में देखिए, हमारा जो है अफगानिस्तान जो जो क्षेत्र है, अविभक्त पंजाब अभी है, अविभक्त पंजाब, राजस्थान, गुजरात, अफगानिस्तान, अविभक्त पंजाब, हमारा राजस्थान, गुजरात और क्या है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और साथ में हम देखते हैं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, हरियाणा। उसी तरह जो है उत्तर पश्चिमी जो यूपी, क्या है उत्तरी पश्चिमी यूपी का जो क्षेत्र है, और हम देखते हैं एक और सिंध देखते हैं। तो ये जो क्षेत्र है हमारा अफगानिस्तान, हमारा यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर जो है हमारा पूरा जो क्षेत्र है, ये हमारा जो क्षेत्र देखने को मिलती है, ये हमारा सिंधु नदी के आसपास में सब सिंधु प्रदेश था हमारा। तो आर्यू का क्षेत्र यही था और हमारा ये फैलाव था पूरा इस तरह से। तो इस तरह से अफगानिस्तान का क्षेत्र, अविभक्त पंजाब जो क्षेत्र है, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यूपी, सिंध, यही आर्यू का जो है मुख्य रूप से क्षेत्र था। और इस तरह से हम अगला हम देखते हैं इसके बाद कि अगला इसके बाद हम देखते हैं भौगोलिक ज्ञान हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि जो है आर्यों का सामाजिक विभाजन, आर्यों का सामाजिक विभाजन कैसे हुआ था। आर्यों का सामाजिक विभाजन, आर्यों का सामाजिक विभाजन के बारे में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि आर्यों का सामाजिक विभाजन हम देखते हैं, ये प्रारंभ में समाज दो वर्गों में विभाजन था। क्या था ये? दो वर्गों में विभाजन था। तो ये प्रारंभ में हम देखते हैं यही था, प्रारंभ में कि दो वर्गों में विभाजित था। पहला हमारा जो था ये हमारा आर्य, और दूसरा हमारा था अनार्य संस्कृतियां। आर्य संस्कृतियां और अनार्य संस्कृतियां, ये दो ही था। और आर्यों में विभाजन किस तरह से हुआ, ये देखते हैं कि सबसे पहले आर्यों में भी जो है वर्ग विभाजन हुआ, वह था पुरोहित के रूप में। क्या था? पुरोहित के रूप में। और दूसरा जो था वह राजन के रूप में था। तीसरा हम देखते हैं विष का, यानी ये सामान्य जन था। क्या था? सामान्य जन यानी लोग थे। तो इस तरह से सामान्य जन तीन वर्गों में विभाजन हो गया। उसी तरह हम देखते हैं कि जो है अनार्यों में, इसमें भी था दास, दस्यु और पन्नी, ये तीनों में जो है वर्ग विभाजन हो गया। तो वर्ग व्यवस्था तो नहीं था, ये हमारे जो वर्ण व्यवस्था है इस समय अभी तक नहीं हुई है वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का। लेकिन इसमें चातुवर्ण का जो उल्लेख है, यानी चारों वर्णों का ऋग्वेद काल के अंतिम में, यानी जो उसका उल्लेख आता है। प्रथम उल्लेख 10वें मंडल के जो है 90 जो सूक्त हैं उसमें से उसका जो है चारों वर्णों की जानकारी मिलती है। यानी हमारा ऋग्वेद काल के अंतिम में ही हुआ है हमारा। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ समाजों के जो है किस तरह से विभाजन हुआ था। ऋग्वेद काल में वर्ग स्थानांतरण था। इसमें क्या था? ऋग्वेद काल में वर्ग स्थानांतरण था। लेकिन हम यहाँ देखते हैं समाज का वर्ग विभाजन था। यहाँ था क्या था? समाज का वर्ग विभाजन था। क्योंकि वर्ग का जो विभाजन हो गया तो वर्ग विभाजन था। ये क्या था? कर्म पर आधारित था। कर्म पर क्या था? कर्म पर, कोई भी व्यवसाय जो था वह कर्म पर आधारित था। तो इस तरह से था। ये इसके बाद हम देखते हैं कि ऋग्वेद की एक प्रसिद्ध युक्ति है, कर्म पर आधारित है। एक ऋग्वेद में युक्ति है, क्योंकि कर्म पर आधारित है, इसी के जो है ऋग्वेद की एक युक्ति है कि मैं जो है मैं एक कवि हूं, मैं एक कवि हूं, मेरे पिता क्या है? चिकित्सक है, यानी चिकित्सक है। मेरी माता
यानी मेरी माता क्या है, चक्की पीसती है। क्या है, चक्की पीसती है, चक्की पीसती है। तो कहने का तात्पर्य है ये क्या है, कर्म पर आधारित है, क्योंकि मैं एक कवि हूं, मेरे पिता एक चिकित्सक है और मेरी माता जो चक्की पीसती है, यानी तीनों का काम अलग अलग यानी कर्म पर आधारित था, इसीलिए कहा जाता है। और इसी तरह हम यहाँ देखते हैं कि दास और ये हमारा जो है दास, दस्यु और पन्नी के बारे में, क्योंकि आर्य अनार्यों की संघर्ष की जानकारी मिलती है। इसमें क्या मिलती है, आर्य अनार्यों की संघर्ष की जानकारी मिलती है, संघर्ष की जानकारी मिलती है। और हम यहाँ ये भी देखते हैं कि आर्य अनार्य से घृणा करते थे। क्या करते थे, आर्य जो है अनार्यों से क्या करते थे, घृणा करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि इनकी विभिन्न नामों से जो है पुकारा जाता था, अनासा, अन्यवर्त, मृगवाच, आवर्त, आक्रमण, यानी विभिन्न नामों से जाना जाता था। कारण था कि अनासा यानी चपटी नाक वाले होते थे, इसलिए जो है इन्हें अनासा कहा गया। अन्यवर्त कहा गया, यानी वैदिक काल के बाद जितने भी पूजा पाठ है उसका पालन करते थे, यानी उससे हटके करते थे। इसी तरह मृगवाच मतलब अपरिचित भाषा बोलते थे, अभद्र भाषा बोलते थे, इसलिए मृगवाच जो हो कहा गया। आवर्त मतलब व्रतों से रहित, यानी कहने मतलब है कि कोई व्रत नहीं करते थे, इसलिए आवर्त कहा गया। आक्रमण कहा गया, आक्रमण मतलब वैदिक ज्ञान नहीं, मतलब वैदिक क्रिया कोई काम नहीं करना है, इसलिए आक्रमण। अब्राह्मण भी कहा गया, यानी कहने मतलब हुआ श्रद्धा और धार्मिकता से ना करना, कोई भी धार्मिक कार्य ना करना। इसी तरह अजवैन यानी यज्ञ ना करना, यानी विभिन्न नामों से जो है इन्हें कहा गया। यानी हम देखते हैं कि दस्यु आर्य दस्यु का संघर्ष मिलता है यहाँ, किसे, आर्य और दस्यु का संघर्ष देखने को मिलता है। यहाँ दस्यु हत्या का संघर्ष मिलता है, लेकिन इसकी हत्या का उल्लेख कहीं नहीं है, हत्या का उल्लेख कहीं नहीं प्राप्त होता है इसमें आर्य और दस्यु का हत्या का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। दस्यु भारत में आने वाली भाई ईरानी जो है कि सर्वप्रथम शाखा के सदस्य थे, जिनका सांस्कृतिकरण जो है पूरा हो चुका था। अतः इन्होंने मूल निवासी की तरह जो है यहाँ जो है आर्यों का विरोध किया था, लेकिन दस्यु यही था कि यहाँ के मूल निवासी था। इसी तरह दास देखते हैं, दास देखते हैं। दास क्या था, ये भी दास हत्या का कोई उल्लेख नहीं इसकी भी है, लेकिन वैदिक आर्य से पहले जो है ये लोग आए थे, पहले ही आ चुके थे, क्योंकि ये जो दस्यु जो है ये हमारा जो दास है ईरानी आर्य थे, जिनका सांस्कृतिकरण पूरा नहीं हुआ था उस समय। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये जो है सबसे पहले देखते हैं दस्यु जो है, उसके बाद दास आया, उसके बाद वैदिक आर्य, यानी वैदिक आर्य आए। इस तरह से श्रृंखला, यानी दस्यु, दास और वैदिक आर्य तब आए थे आर्य। तो इस तरह से जो है हम एक और देखते हैं पन्नी का। पन्नी कौन थे, पन्नी जो है इसका जो है कोई स्पष्ट उतनी शिनाख्त नहीं देखने मिलती है, लेकिन उसका उल्लेख आया है व्यापारियों के रूप में। किस रूप में आया है, इसका व्यापारियों के रूप में, यानी व्यापारियों के रूप में उल्लेख मिलता है इसका पन्नियों का। यहाँ हम देखते हैं पशु चोरों के रूप में क्या है, इसका पशु चोरों के रूप में, पशु चोरों के रूप में इसका उल्लेख है, क्योंकि इसे जो है क्या कहा जाता है, वेकनाट। क्या आता है, वेकनाट, यानी इसको बोलते हैं सूदखोर। क्या बोलते हैं, सूदखोर को जो है वेकनाट बोला जाता है। इसी तरह जो है ये जो है कहा गया कि अधिक धनी थे, क्योंकि अधिक जो व्यापार करने आते थे, और आर्यों को क्या करते थे, आर्यों को पशु चुराते थे। क्या करते थे, आर्यों के पशु चुराते थे, क्योंकि आर्य जो है जब हमारा यहाँ पर सामाजिक वर्ग विभाजन पूरी तरह से हो गया, तो इस तरह से आर्यों के पास गायों थी, गायों के आधार पर ही जो है उसकी धन की आकलन किया जाता था। लेकिन गाय का जो है पशु चोर यानी चोरों के रूप में इसका शिनाख्त यानी पन्नी से किया करते हैं, क्योंकि इन्हें
सूदखोर कहा जाता था, वेकनाथ जिसको कहा जाता था उस समय, क्योंकि पशुओं को चुरा करके दूसरे तीसरे गांव में जाकर के कबीलों में जाकर बेच डालते थे और उससे क्या करते थे, सूद यानी उससे जो है धन कमाते थे। इसलिए अधिक धनी जो व्यापार करने आते थे और आर्यों को क्या करते थे, पशुओं को चुराते थे। यही जो है पन्नी का काम था, इस तरह से उल्लेख मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं देखते हैं दासराग युग। दासराग युद्ध का बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा ऋग्वेद काल का। तो हम देखते हैं दासराग युद्ध, यानी ऋग्वेद काल में बहुत ही प्रसिद्ध है हमारा दासराग युद्ध। ये दासराग कहने का तात्पर्य है यानी 10 राजाओं का युद्ध। तो हम देखते हैं कि आर्य अनार्यों से संघर्ष का ये जो देखने को मिलती है, इसमें प्रसंगवश राजनीतिक जानकारी जरूर मिलती है, लेकिन हम देखते हैं ऋग्वेद में वर्णन क्या है, वर्णित है राजनीतिक महत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना ये मानी जाती है। यानी राजनीतिक महत्व की सबसे महत्वपूर्ण घटना हमारा दासराग या देखने को मिलती है, क्योंकि दासराग युद्ध जो है इसको हम देखते हैं कि दासराग मतलब 10 राजाओं का युद्ध। क्या बोलते हैं, 10 राजाओं का युद्ध के नाम से ही जो है दासराग नाम पड़ा। 10 राजाओं का युद्ध था। और लेकिन इसमें हम देखते हैं, लेकिन इसमें कितने भाग लिए, लेकिन इसमें 30 राजाओं से अधिक भाग लिए थे। यानी 10 राजाओं के युद्ध था, वो 10 राजाओं के युद्ध से, लेकिन इसमें 30 राजाओं से अधिक लोग जो है इसमें भाग लिया था, अधिक राजाओं ने। और ये दासराग युद्ध जो है हमारा देखते हैं कि ये 10 राग युद्ध है। इसमें जो है कितने बार उल्लेख है ऋग्वेद में, ये 3 बार उल्लेख है। यानी ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख है। और हम एक और देखते हैं कि किसमें है, 7वें मंडल में उल्लेख है। दासराग युद्ध का है 7वें मंडल में, यानी 7वें मंडल में 10 मंडल है हमारे, उसमें 7वें मंडल में उल्लेख है ये हमारा ये दासराग युद्ध का। तो इस तरह से है। हम यो भी देखते हैं इसका कारण क्या था। यानी सबसे पहले कारण हम देखते हैं, इसका कारण क्या था जो दासराग युद्ध हुआ था सबसे पहले, क्योंकि ये पहला कारण यही था कि पुरुषनी जल विवाद। पहला क्या था, यानी पुरुषनी जल विवाद। और एक कारण और था हमारा, इसमें विश्वामित्र यानी का अपमान हुआ था। यानी विश्वामित्र का अपमान हुआ था, ये विश्वामित्र का अपमान हुआ। इसी कारण से जो है दासराग युद्ध हुआ। और ये पुरुषनी जल विवाद में, पुरुषनी मतलब होता है रावी नदी को लेकर के हुआ था। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन के किनके बीच में हुआ था। सबसे पहले हम सबका नाम लिख लेते हैं। सप्त सिंधु प्रदेश, यानी सब सिंधु प्रदेश में कौन कौन थे, नाम क्या था, पूर्वी आर्य, क्या है पूर्वी आर्य, सब सिंधु प्रदेश, यानी सब सिंधु आर्य इसको बोलते हैं हम लोग, आर्य, सब सिंधु आर्य। और हम लोग यहाँ इधर बोलते हैं कि 5 अनार्य जन है ना, 5 अनार्य जन। इधर क्या है हम लोग, पश्चिम का। तो हम लोग ये देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, नाम बताते हैं। अनु, ध्रुव, यदु, पुरु, यानी हम देखते हैं पुरु, ये नाम है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको सब पांचों को क्या बोलते हैं, पंचजन बोलते हैं। पंचजन के नाम से आता है। ये पूछा जाता है परीक्षाओं में से, पूछा पंचजन इनमें से किन्हें कहा जाता है। तो ये धानु, ध्रुव, त्रु, यदु, पुरु, ये था। पूर्वी आर्य में हम देखते हैं किरवी, सृंजय, त्रित्सु, और एक और देखते हैं इसमें भरत देखते हैं। इसमें हम देखते हैं अलीन, भलान, पक्त,
शिवी, वृष्णि, ये हमको देखने को मिलती है। तो ये हमारा जो है 5 अनार्य जन है, और ये सबसेंदो आर्य है, और ये पूर्वी जो है आर्य है। तो इस तरह से ये हम देखते हैं, ये पुरुकुत्स जो है थे, यानी ये पुरुकुत्स क्या थे, राजा थे। क्या थे, राजा थे। और इसका जो ये राजा है पुरुकुत्स, और इसका जो हमारा जो है ये है विश्वामित्र। क्या है, विश्वामित्र क्या है, पुरोहित है। क्या है, ये पुरोहित है, ये पुरोहित है। और हमारा इधर का जो है सुदास क्या है, राजा है। क्या है, सुदास जो है ये राजा है। और हम यह देखते हैं इसमें गुरु वशिष्ठ जो है, यानी गुरु वशिष्ठ जो है ये क्या है, पुरोहित है। इसी को लेकर हुआ था युद्ध। यानी हम यहाँ देखते हैं सुदास की इस युद्ध में सबसे निर्णायक युद्ध हुई थी, और ये इसकी विजय हुई थी। पुरुकुत्स मारा गया था। सुदास को सार्वभौम सम्राट माना जाने लगा, यानी सुदास को सार्वभौम सम्राट जाने लगा। तो ये सुदास को, क्योंकि इसके तरफ हम देखते हैं कि सबसेंदो प्रदेश के साथ जो है ये हमारे साथ अलिन, भलान, पट, शिवी, विष्णु इन लोग भी था, लेकिन इन्होंने पूर्वी आर्य जितने भी थे 20 राजाओं को, यानी 10 राजाओं को जो है पराजित कर दिया। इन 10 राजाओं को पराजित करके, और वह जो है सार्वभौम सम्राट माने जाने लगा सुदास ने। आर्य अनार्य संघर्ष का अंत होता है यही इसी समय, यानी आर्य अनार्य का संघर्ष समाप्त होता है यहीं पर, यानी अंत होता है। और हम देखते हैं कि सांस्कृतिक समन्वय हुआ। क्या हुआ, सांस्कृतिक समन्वय हुआ। क्या हुआ, सांस्कृतिक समन्वय हुआ। कहने के तात्पर्य है कि इसमें जो है आगे चलकर हम देखते हैं कि भरत और पुरु के बीच में वैवाहिक संबंध हुआ। क्या हुआ, भरत वंश और पुरु के बीच क्या हुआ, वैवाहिक संबंध हुआ। वैवाहिक संबंध जो है हुआ। तो इसके बीच में क्या हुआ, वैवाहिक संबंध हुआ, जिसके कारण से जो है ये पूरी तरह समाप्त हो गई। और दोनों के बीच में जो वैवाहिक संबंध हुआ उसी से कुरु वंश की उत्पत्ति हुई, जिससे जो है क्या हुआ, जिससे हमारा कुरु, यानी कहने का मतलब है कुरु वंश है, यानी कौरव हम लोग बोलते हैं, जिसे महाभारत में कुरु वंश की जो है उत्पत्ति हुई। क्या हुई, कुरु वंश की उत्पत्ति हुई। यही भरत और पुरु के बीच में जब वैवाहिक संबंध हुआ, जिससे कुरु वंश की उत्पत्ति हुई, और यही महाभारत में जो है इसका उल्लेख है, जो महाभारत की लड़ाई हुई थी। तो इसके बाद में सुदास ने सुदास जो था वह एक और भी जो है लड़ाई लड़ा था। वह राजा भेद के विरुद्ध ही संगठित करके लड़ा था। यानी सुदास ने जो है एक और लड़ाई लड़ा था, ये राजा भेद के कारण ही लड़ा था। और 3 जो है अनार्यों के साथ जो है, यानी 3 अनार्यों के साथ में लड़ाई हुआ था। वह नाम था आज सिगु, यानी कहने का मतलब है सिगु। और हमारा एक और था यक्षु। तो इस तरह से जो है ये कहाँ लड़ा था, यह जमुना नदी के किनारे। क्या है, जमुना नदी के किनारे लड़ा था। तो इस तरह से ये देखते हैं। तो हमने जो है दासरा के युद्ध के बारे में जाना कि 10 राजाओं का युद्ध है, जो 30 राजाओं से अधिक भाग ही लिए थे, जिसमें जो है पूर्वी आर्य के सुदास राजा थे और वशिष्ठ जिनका पुरोहित था, और हमारा सबसेंदो प्रदेश का जो पंचजन कहा जाता है, जिसमें पुरुकुत्स राजा था, विश्वामित्र है। इसका लड़ाई का कारण यही था, पुरुषनी जल विवाद के कारण, और विश्वामित्र का अपमानित किया गया था, इसलिए लड़ाई लड़ा था। और इस तरह से हम देखते हैं इसमें विजय हुई, सुदास को सार्वभौम सम्राट माना जाने लगा, और यहीं पर आर्य अनार्य संघर्षों का अंत होता है। और दोनों के बीच में क्या होता है, वैवाहिक संबंध होता है। वैवाहिक संबंध के बाद जो है, यानी इसी समय जो है हमारा कुरु वंश का एक उत्पत्ति होती है, जो महाभारत में उसका उल्लेख है, जो कौरव और पांडव हुए थे। तो इस तरह से देखते हैं 10 राज्य युद्ध। अब हम देखते हैं इसके बाद जो है
आर्यों का जो थी है बारंबारता के बारे में हम थोड़ा सा बताते हैं। बारंबारता, अब हम देखते हैं कि ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में यानी जितने बार उल्लेख है यानी शब्दों की बारंबारता, ऋग्वेद में शब्दों की बारंबारता यानी कितना बार किनका क्या उल्लेख किया गया है वो हम थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ओम। ओम का जो है जो जिक्र है वो 1028। इसके बाद हम देखते हैं जन, क्या देखते हैं, जन, ये 275 बार देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इंद्र का, इंद्र का भी जो है इसका भी उल्लेख हुआ है, 250 बार उल्लेख हुआ है। उसी तरह हम देखते हैं अश्व का, अश्व घोड़ा, ये भी इसका 250 बार उल्लेख हुआ है। अग्नि के बाद उसके बाद क्या है, अग्नि का 200 बार उल्लेख किया गया है। इसी तरह देखते हैं अग्नि के बाद देखते हैं गो का भी 176 बार उल्लेख है। और इसके बाद है पशु, क्या है, पशु का 175 बार उल्लेख है। इसके साथ साथ और भी हम देखने को मिलता है, यानी 20 का भी हम देखते हैं, 20 का उल्लेख जो है 170 171 भी जो है देखने को मिलती है। इसमें 20 जो है कोई किताबों में 170 कहीं 171 देखने को मिलती है। इसी तरह हम वृषभ का देखते हैं, क्या देखते हैं, वृषभ का 170 ही है इनका भी। इसी तरह हम देखते हैं सोम का है 150 बार उल्लेख किया गया है, सोमदेव का, यानी जो है सोमदेव का 150। और हम लोग जो पिछले वीडियो में देखे थे कि इसी में कि विदत का उल्लेख कितना बार है, 122 बार उल्लेख किया गया है। उसी तरह जो है विदत के बाद हम देखते हैं वरुण का भी जो उल्लेख जो किया गया है यानी 47, कितना है, 47 बार उल्लेख किया है वरुण देव का। उसी तरह हम देखते हैं इसमें गण का यानी 46 बार उल्लेख किया गया है। और हम देखते हैं आर्य का, हम लोग अभी बता है आर्यों का जो है कितना बार है, 36 बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। उसी तरह हम देखते हैं कृष्टि, क्या है, कृष्टि भी 33 बार जो है उल्लेख किया गया है। नदी का जो है 40 बार उल्लेख किया गया है। इसमें हम और भी देखते हैं ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण को जो है ऋग्वेद में जो उल्लेख है वो कितनी है, हमारा जो है 15 है। उसी तरह ग्राम है, उसी तरह क्या है, ग्राम है, गांव का जो होती है वह 13 बार उल्लेख किया गया है। उसी तरह हम देखते हैं जो है ग्राम के बाद हम एक और देखते हैं बृहस्पति, क्या है, बृहस्पति का उल्लेख जो है वह है 11 बार उल्लेख किया गया है। उसी तरह क्षत्रिय, यानी क्षत्रिय का जो उल्लेख किया गया है वह 9 बार उल्लेख किया गया है। इसी तरह सभा, हम लोग अभी पढ़े थे कि सभा का कितना बार उल्लेख है, 8 बार उल्लेख है। इसी तरह सभा के बाद और हम देखते हैं विष्णु, क्या है, विष्णु का भी जो उल्लेख किया गया है वह 6 बार किया गया है। साथ साथ हम देखते हैं समिति का भी जो है, इसके साथ साथ जो है समिति का भी जो है 6 बार उल्लेख किया गया है। इसके हम लोग क्योंकि अभी पढ़े हैं समिति का 6 बार उल्लेख किया गया है। इसके बाद है रुद्र, क्या है, रुद्र, वह 3 बार उल्लेख किया गया है, रुद्र। इसके बाद सरयू, और एक और है हमारा जो है जमुना, क्या है, जमुना। अभी हम देखते हैं कि जमुना का भी जो है 3 बार उल्लेख किया गया है और सरयू का भी जो है 3 बार उल्लेख किया गया है। इसी तरह सीता, योनि, कितना, 2 बार किया गया है, योनि का भी जो है 2 बार किया गया है। उसी तरह वैश्य और शूद्र, क्या है, वैश्य 1, शूद्र का भी जो है 01, इसको भी 1 बार जो है उल्लेख किया गया है। गंगा का भी हम लोग देखें कि गंगा का भी जो है उल्लेख जो है 01 बार उल्लेख किया गया है। गंगा के बाद समुद्र, क्या है, समुद्र, इसका भी जो है 1 बार उल्लेख किया गया है। कल्प का भी 1 है, कुल्लभ का भी
एक बार ऋग्वेद में उल्लेख है। यही ऋग्वेद में शब्दों की बारंबारता थी कि ये ऋग्वेद में जो है कितने बार किन्हें जो है उल्लेख किया गया है, यही इनकी बारंबारता थी। तो आज के क्लास यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर दूसरे क्लास के विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे।